So again welcome back on own study. Today we are start the most important topic that is vertical curves और इसमें हम पढ़ेंगे उसकी definitions, objective, uses and types. So start करते हैं vertical curves की definition के साथ आज का lecture. Vertical curves. So vertical curves are those curves which connect the two different gradients. सो वर्टिकल कर्व्स की जरूरत हमेशा हमें हिली एरिया पे पड़ती है। जब जहाँ पर हिली एरिया होता है वहाँ पर हम वर्टिकल कर्व्स का यूज करते हैं। सपोज ये आपके पास कोई रोड है, ठीक है, और रोड्स के आगे आपके पास कोई हिली एरिया स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से वहाँ पर हिली एरिया स्टार्ट हो रहा है और वो डाउन भी हो रहा है लाइक दिस। अब ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास अपवर्ड ग्रेडियंट होगा। ये आपके पास अपवर्ड ग्रेडियंट है और यहाँ पर आपके पास जब आप डाउन में अपने व्हीकल्स को मूव करवा रहे हो तो ये आपके पास डाउनवर्ड्स ग्रेडियंट होगा। इस तरह से ये डाउनवर्ड ग्रेडियंट्स है, ये अपवर्ड ग्रेडियंट्स, यहाँ से आपका व्हीकल मूव कर रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास हील है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जब दो ग्रेडियंट्स को कोई कर्व ज्वाइन करता है, या दो ग्रेडियंट हैं और दो ग्रेडियंट को जो कर्व कनेक्ट करता है उस कर्व को बोलते हैं वर्टिकल कर्व्स। अब यहाँ से अगर व्हीकल मूव करेगा तो उसे डाउनवर्ड जाते वक्त थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो हम क्या करेंगे, इस चीज को अवॉइड करते हुए इस हिली एरिया में हम हल्की सी स्लोप बनाएंगे ताकि आपका व्हीकल जो है वो इजिली मूव हो। सो यहाँ से हम इसे ग्रेडियंट को हम स्लोप भी बोलते हैं और ये अपवर्ड स्लोप है और ये डाउनवर्ड स्लोप है। अगर इस ग्रेडियंट्स में, इन दो ग्रेडियंट्स के बीच में अगर हम एक स्लोप बना लेते हैं, दैट स्लोप इज कॉल्ड वर्टिकल स्लोप्स, ताकि आपका व्हीकल जो है वो इजिली मूव हो। अब आपने पढ़ा हुआ है कि जब हाईवे अलाइनमेंट जो होती है, स्टेट रोड जो होता है, अब हाईवे अलाइनमेंट में अगर हमें उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज लाना होता है, हाईवे अलाइनमेंट की डायरेक्शन में अगर हमें कुछ चेंज लाना होता है तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व का यूज करते हैं। बट इन केस ऑफ हिली एरिया हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए वर्टिकल कर्व्स का करते हैं यूज। बट कई बार क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हाईवे अलाइनमेंट में हम हॉरिजॉन्टल कर्व का ही यूज करते हैं, क्योंकि अगर हाईवे अलाइनमेंट में, हाईवे रोड पर अगर आपको कहीं पे ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ रही है, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, यहाँ तक तो आपका रोड स्ट्रेट था, आगे जाकर कहीं पे स्लोप आ रही है, ग्रेडियंट आ रहा है, तो वहां पर आपको वर्टिकल कर्व्स करने की जरूरत है। सो हम बोल सकते हैं कि हाईवे अलाइनमेंट में आप हॉरिजॉन्टल कर्व का यूज भी करते हो, और बट अगर आपको कहीं पे ग्रेडियंट आ रहा है तो वहां पर आप वर्टिकल कर्व्स का करोगे यूज, ताकि आपके व्हीकल जो है वहां पर इजिली मूव हो। अब इसमें है टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व्स। अभी आपने वर्टिकल कर्व्स की डेफिनेशन पढ़ी। अब इसमें जो वर्टिकल कर्व्स हैं वो दो टाइप्स के हैं। सबसे पहले तो स्मिथ कर्व्स और दूसरा है वैली कर्व्स, ठीक है। दो कर्व्स हैं हमारे पास, दो टाइप्स के वर्टिकल कर्व्स हैं। स्मिथ कर्व्स में क्या आएगा, स्मिथ कर्व्स हैव कॉम्प्लेक्सिटी अपवर्ड एंड स्मिथ कर्व्स आर वर्टिकल कर्व्स विथ ग्रेडियंट अपवर्ड। सो ये है डेफिनेशन। आइए समझते हैं डायग्रामेटिकली कि किस तरह से ये दोनों कर्व्स वर्क करते हैं। कर्व्स में सबसे पहले तो क्योंकि ये वर्टिकल कर्व्स है और वर्टिकल कर्व्स हमेशा आपका हिली एरिया पे या फिर ग्रेडियंट पे यूज होता है, तो स्मिथ कर्व्स भी आपका हिली एरिया पे या फिर ग्रेडियंट पे यूज होगा। सपोज ये आपके पास कोई रोड है और रोड के आगे जब आपके पास हिली एरिया या फिर कोई ग्रेडियंट आ रहा है और व्हीकल्स आपका इस तरह से मूव करते हुए आगे को फिर से वो स्ट्रेट रोड को पकड़ रहा है, सो जो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। सो जो कॉन्वेक्स लेंस भी होता है उसका स्ट्रक्चर भी इस तरह से होता है, इसलिए हमने कहा है कि स्मिथ कर्व में आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी अपवर्ड डायरेक्शन में बनती है। और इस अपग्रेड सिस्टम को या फिर अपग्रेड जो स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी का बन रहा है उसको हम क्रस्ट लेवल भी बोलते हैं। सो व्हीकल जब यहाँ से मूव करेगा और अपवर्ड सिचुएशन जब वहां पर आएगी, जिससे जो है आपका व्हीकल्स मूव करेगा उस रोड के ऊपर, उस कॉम्प्लेक्सिटी के रोड के ऊपर जब व्हीकल्स मूव करेगा तो उस चीज को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर, और दैट इज कॉल्ड स्मिथ कर्व। अब इसमें चार टाइप के स्मिथ कर्व्स हैं, या फिर बोल सकते हैं हम, इन स्मिथ कर्व्स देयर आर 4 कंडीशंस। सो यहाँ पे 4 कंडीशंस आती हैं, फिर 4 टाइप्स के स्मिथ कर्व्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनकी बेस पर ही, उन चारों पॉइंट्स के बेस पर ही, कंडीशन के बेस पर ही आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। सो ये कंपल्सरी कि आप इसको ध्यान से समझें। सो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हिली एरिया का स्ट्रक्चर है और यहाँ से आपका व्हीकल जब मूव करेगा ये आपके पास
अपवर्ड ग्रेडियंट है और ये आपके पास डाउनवर्ड ग्रेडियंट्स है। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। सो ये अपवर्ड स्लोप है और यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोप है। सो इन केस ऑफ स्मिथ कर्व्स हम मानते हैं कि जब भी आपके पास अप ग्रेड आ रहा है या फिर अपवर्ड जब स्लोप आ रही है तो वो स्लोप आपके पास पॉजिटिव है, जिसको हम N1 नाम दे रहे हैं। N1 स्लोप आपके पास पॉजिटिव है जहाँ जब आपका व्हीकल जो है अपवर्ड मूव कर रहा है। जब वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो वो डाउनवर्ड स्लोप को या फिर डाउनवर्ड ग्रेडियंट को हम N2 का नाम दे रहे हैं, जो कि है नेगेटिव। जब भी वो नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब वहां पर डाउनवर्ड ग्रेडियंट है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को ओवरकम कम करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्लोप बनाई हुई है, एक कर्व बनाया हुआ है। इस कर्व को बोलते हैं हम स्मिथ कर्व्स। सो यहाँ से आपका व्हीकल मूव हो रहा है अपवर्ड ग्रेडियंट में पॉजिटिव और उसके बाद डाउनवर्ड ग्रेडियंट में वो जा रहा है, जिसे हम नेगेटिव बोल रहे हैं। और यहाँ पर आपके पास जो n है वो एंगल ऑफ डेविएशन है, जो कि यहाँ पर बनेगा आपके पास n, कैपिटल N नंबर ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। सो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट टू नेगेटिव ग्रेडियंट। जब पॉजिटिव ग्रेडियंट जो है नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ मीट करेगा, या फिर व्हेन असेंडिंग ग्रेडियंट यहाँ पर आपके पास इंक्रीज हो रहा है, तो असेंडिंग ग्रेडियंट्स जब आपके पास मीट होगा डिसेंडिंग ग्रेडियंट्स के साथ, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे फर्स्ट कंडीशन। सो यहाँ से देखकर ही पता चल रहा है। उसके बाद इसी तरह से सेकंड सिचुएशन भी यहाँ पर आपके पास है। यहाँ से आपके पास व्हीकल्स मूव कर रहा है अपवर्ड और यहाँ पर आपके पास डाउनवर्ड्स नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर भी आपके पास पॉजिटिव साइन है। आपके पास जो यहाँ पॉजिटिव ग्रेडियंट है फिर पॉजिटिव स्लोप है, वो पॉजिटिव स्लोप के साथ ही मीट हो रही है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो इस टाइप की सिचुएशन भी आ सकती है जो यहाँ से आपका व्हीकल जो है अपवर्ड मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर डाउनवर्ड से वो स्टार्ट हुआ और अपवर्ड तक वो गया हुआ है। सो वो पूरा जो है वन साइड में पॉजिटिव वे में ही जा रहा है, वो डाउनवर्ड साइड में नहीं जा रहा है। सो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो भी एंगल ऑफ डिविएशंस बन रहा है। बट हम यहाँ बोल सकते हैं व्हेन जब पॉजिटिव ग्रेडियंट जो है पॉजिटिव ग्रेडियंट के साथ मीट करेगा, तो उस सिचुएशंस में आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। देन थर्ड सिचुएशन में क्या आएगा, आपके पास जब यहाँ से व्हीकल्स मूव कर रहा है N1 पॉजिटिव ग्रेडियंट के साथ मूव कर रहा है, अपवर्ड ग्रेडियंट जो आपके पास है वहां से जब व्हीकल्स मूव कर रहा है तो वो आगे जाकर एक फ्लैट सरफेस के पास पहुंच रहा है। ठीक है, आपका जो स्टार्ट हुआ था N1 वो पॉजिटिव ग्रेडियंट के साथ स्टार्ट हुआ था व्हीकल्स, और जब वो एक पोजीशन पर पहुंच रहा है जहां पर आपके पास आप यहाँ पर देख रहे हो कि वहां पर आपके पास एंगल जो है वो इस टाइप का बन रहा है, एन एंगल जो है आपके पास डेविएशंस, और वो फ्लैट एंगल है। सो हम बोल सकते हैं कि N2 यहाँ पर 0 है क्योंकि वहां पर फ्लैट है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट विद फ्लैट ग्रेडियंट, सो स्लोप वहां पर 0 होगी। N2 में जो है स्लोप वहां पर 0 होगी, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशंस n आपके पास एंगल ऑफ डेविएशंस है वो कितना बनेगा N1, क्योंकि N2 आपके पास जो है वो 0 है। और इसी तरह से फोर्थ कंडीशन कुछ इस टाइप से बनेगी, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ से देखिए यहाँ पर आपके पास डाउनवर्ड ही आपको दिखाई दे रहा है, अपवर्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा है, डाउनवर्ड ही है। जब यहाँ पर आपके पास टॉप में आपका व्हीकल्स पहुंच चुका है, सो वहां से राइट साइड को जब व्हीकल्स डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट में मूव कर रहा है, तो वो नेगेटिव साइन ही शो करेगा, क्योंकि डाउनवर्ड ग्रेडियंट आपके पास नेगेटिव साइन होता है। सो N1 यहाँ पर नेगेटिव है और N2 भी यहाँ पर नेगेटिव है। सो हम बोल सकते हैं वह नेगेटिव ग्रेडियंट मीट विद नेगेटिव ग्रेडियंट्स, so that position is called Smith curve fourth conditions। और इसकी another definition है when ascending gradient, मतलब जब डिक्रीज हो रहा है ascending gradient जो है another descending gradient के साथ मीट हो रहा है। ठीक है, descending gradient जो है another descending gradient के साथ वो मीट हो रहा है। so that condition is called fourth conditions, जो कि diagrammatically हम समझ रहे हैं। so ये है 5 conditions of Smith curves। I hope आपको समझ आया होगा। उसके बाद सेकंड टाइप में आ गया आपके पास वैली कर्व्स। सो वैली कर्व्स भी इसी तरह का होगा। सो वैली कर्व्स में भी आपके पास क्या होगा, वैली का मतलब होता है खाई। तो यहाँ पर आपके पास हिली एरिया आ रहा था और यहाँ पर आपके पास वर्टिकल कर्व्स में वैली आ रही है। सो वैली कर्व्स में जो आपके पास ये कर्व बनेगा, इसमें व्हीकल्स मूव होगा इजिली। आइए डायग्रामेटिकली से समझते हैं। जब आपके पास सपोज ये वाली कंडीशंस आ रही है, ये आपके पास रोड है, यहाँ से आपका व्हीकल्स मूव हो रहा है, और कई बार क्या होता है कि हमें इस तरह की कंडीशन भी आती है, वहां पर कोई खड्डा आ जाता है या फिर वहां पर कोई वैली एरिया आ रहा है इस तरह से, और फिर से अगेन आपके पास कोई रोड आ रहा है। सो जब यहाँ से व्हीकल मूव कर रहा है और यहाँ पर जब जा रहा है तो उसको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है अपवर्ड चढ़ने के लिए। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर हल्का सा कर्व बना लेते हैं। कुछ वर्टिकल कर्व्स हम इस तरह से यहाँ पर बना देंगे ताकि दो जो स्ट्रेट फ्लैट रोड्स हैं उनको वो वर्टिकल कर्व इजिली ज्वाइन कर पाए और व्हीकल उसमें इजिली मूव हो। सो जो आपके पास यहाँ पर ये हल्का सा कर्व बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कनकेविटी।
आपने लेंस देखा होगा, इस तरह का जब हमारे पास लेंस होता है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्सिटी, और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कनकेविटी। सो यहाँ पर इन केस ऑफ वैली एरिया, वैली कर्व्स आपके पास कन्वेक्टिविटी का स्ट्रक्चर बन रहा है, सिचुएशन बन रही है, तो यहाँ पर आपको देखकर ही पता चल रहा है कि ये वैली कर्व्स होगा। सो ये था आपके पास वर्टिकल कर्व्स की डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स। सो आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा और आप ये नोट्स नोट डाउन भी कर रहे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।